बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। कतर ने इसराइल और हमास से जंगबंदी के अगले मरहले के लिए मुज़ाकरात फौरी शुरू करने का मुतालबा कर दिया। कतरी वज़ीर आज़म ने इसराइल और हमास पर जोर दिया है कि जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात में ताख़ीर के बहाने अख्तियार करने की बजाय फौरी तौर पर मुज़ाकरात का इनकार किया जाए ताकि जंगबंदी के दूसरे मरहले को बरवक्त मुमकिन बनाया जा सके। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने इन ख्यालात का इजहार कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तुर्किया के वजीर खारजा के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। ट्रंप की हमायत से मशरिक़ वस्ता का नक्शा मज़ीद तब्दील किया जा सकता है, नेतन्याहू ने खबरदार कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से हमास के खिलाफ फतह और ईरान के खिलाफ इक़दामात और तमाम यरगमानियों की रहाई पर गुफ्तगू करेंगे। अमेरिका रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात अमेरिका इसराइल इत्तेहाद की मजबूती की अलामत है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की हमायत से मशरिक़ वस्ता का नक्शा मज़ीद तब्दील किया जा सकता है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि इसराइल और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि महसूलात में इजाफे से कुछ तकालीफ ज़रूर होंगी, लेकिन इसके नताइज शानदार होंगे। ये अमेरिका का सुनहरी दौर होगा। हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्यों हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। कनाडा को हमारी 51वीं रियासत बनना चाहिए। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ भी आयद नहीं होगा। ट्रंप के चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ से एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। अमेरिकी सदर के इक़दाम के बाद डॉलर की कदर में इजाफा हो गया, जबकि टोक्यो और सियोल स्टॉक मार्केट में 2% से ज़्यादा गिरावट देखी गई। इसके अलावा सिडनी, सिंगापुर और वेलिंगटन में भी शदीद मंदी का रुझान रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में चीनी युआन और कैनेडियन डॉलर की कदर में भी रिकॉर्ड कमी वाक़या हुई और यूरो गुज़िश्ता 2 साल से ज़्यादा अरसे की कम तरीन सतह पर आ गया। चीन एक और अहम खलाई संग मील अपने नाम करने में कामयाब। जमीन के निचले मदार पर मौजूद चीनी खलाई स्टेशन तियांगोंग में खलाबाजों ने एक नए मुनफरद तरीके से रॉकेट ईंधन तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली। इस तरीके को आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का नाम दिया गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को सेमीकंडक्टर की मदद से ऑक्सीजन और एथिलीन में तब्दील किया जाता है। ये दोनों ही रॉकेट ईंधन के लिए अहम इज्जा हैं। शेंजो 19 मिशन में शामिल खलाबाजों ने इस मुनफरद तकनीक को खलाई स्टेशन में आजमाया। इससे न सिर्फ ईंधन को तैयार किया जाएगा बल्कि ऑक्सीजन का हसूल भी मुमकिन हुआ। फ़लस्तीनियों को निकाले बगैर गजा की तामीर नौ का विजन मौजूद है। मिस्र ने 2 टोक पैगाम जारी कर दिया। काहिरा का गजा की तामीर नौ का विजन वाज़ेह है, जिसमें किसी फ़लस्तीनी के गजा को छोड़कर जाना शामिल नहीं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बदर अब्दुल अती ने जिबूती के अपने हम मनसब मोहम्मद अली यूसुफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि हम गजा की तामीर नौ के लिए एक वाज़िया विजन रखते हैं। इस मामले पर हमारा अरब इत्तेफाक राय है। हम इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अमल को पहला मरहला समझा जाता है जो एक काबिल एतमाद सियासी अमल के आगाज़ की तरफ ले जाता है। ये मरहला तशद्दुद और जारहियत की इकसाद को दोबारा रोकने के लिए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ भी ले जाता है। ट्रंप की तजवीज़ गजा पट्टी और पूरे फ़लस्तीन को मिटाने की साजिश है। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करने की तजवीज़ पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा है कि आलमी बरादरी को फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद अरादियत की हमायत करना चाहिए। तेहरान से ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ऐसे मंसूबे
तजवीज़ नहीं करने चाहिए जो जबरी बेदखली के मुतरादफ हों। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि ये तजवीज़ गज़ा की पट्टी और पूरे फ़लस्तीन को मिटाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि कोई तीसरा फरीक फ़लस्तीनी सरजमीन के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलवी रियासत क्वींसलैंड में 60 साल तारीख का बदतरीन सैलाब। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड 60 साल के बदतरीन सैलाब की लपेट में आ गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक कई इलाकों में 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। दरियाओं में तगयानी के बायस निचेबी इलाकों में घर डूबने का खदशा है। बिजली के पोल गिरने से सैकड़ों घरों को सप्लाई मुनक़िता हो गई, जबकि हादसे में एक खातून की हलाकत की इतलात भी सामने आ रही हैं। हमास का आला सतह का वफ्द मास्को पहुंच गया। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनी तहरीक मुज़ाहमत का वफ्द पीर के रोज़ मास्को पहुंचा। हमास के सियासी शोबे के नायब सरबराह मूसा अबू मरज़क वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वफ्द रूसी वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम के साथ जंग बंदी के पहले मरहले के दौरान फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेगा। वाज़ेह है, रूस मशरिक़ वस्ता के खिलाड़ियों के साथ दरीना ताल्लुकात रखते हैं, ख़ुसूसन ईरान, लबनान और शाम व फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अलावा इसराइल के साथ भी रूसी ताल्लुकात की लंबी तारीख है। खुद हमास का वफ्द भी 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली जंग के दौरान रूस का दौरा कर चुका है। अमरीकी धमकी। पनामा की चीन से शहर रेशम पर मुआहदे की तजदीद न करने की यकीन दहानी। अमरीका की जानिब से सख्त धमकी के बाद पनामा ने चीन के साथ शहर रेशम मुआहदे की तजदीद न करने की यकीन दहानी करवा दी। पनामा ने शहर रेशम पर चीन से मुआहदे की तजदीद न करने की यकीन दहानी करवा दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से इतवार के रोज़ गुफ्तगू में पनामा के सदर ने कहा कि शहर रेशम पर चीन के साथ मुआहदे की तजदीद नहीं करेंगे। जनीन में इसराइली हमले में मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। गुज़िश्ता रोज़ के सुहूनी फौज के हमले में मगरबी किनारे के शहर जनीन की मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 16 साल लड़के समेत 6 फ़लस्तीनी भी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली फौज की कार्रवाइयों को वहशियाना करार दे दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने जनीन और तोलकरम कैंपों में रहायशी इमारतों की तबाही को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर दिया। ट्रंप की जनूबी अफ्रीका को फंडिंग रोकने की धमकी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सबूत फराहम किए बगैर जनूबी अफ्रीका पर इल्ज़ामात आयद कर दिए। जनूबी अफ्रीका कुछ तबके के लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक और ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल की मुकम्मल तहकीकात होने तक जनूबी अफ्रीका को दी जाने वाली तमाम मुस्तकबिल की फंडिंग रोक दूंगा। इमरान खान का आर्मी चीफ को ख़त पॉलिसियां तब्दील करने की दरख्वास्त कर दी। वकील की तस्दीक। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि बानी पीटीआई ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी सरबराह आर्मी चीफ को 6 निकात पर मुश्तमिल ख़त लिख दिया। फैसल चौधरी ने बताया कि ख़त में पहला नुक्ता फ्रॉड, इलेक्शन और मनी लॉन्ड्रर्स को जितवाने से मुतल्लिक है। दूसरा नुक्ता 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासर होने पर है। जबकि बानी पीटीआई ने अलकादर ट्रस्ट केस फैसले का भी हवाला दिया है। फैसल चौधरी के मुताबिक ख़त में चौथा नुक्ता पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे, छापे और गोलियां चलाने पर है, जबकि 5वां नुक्ता इंटेलिजेंस अदारों के काम से मुतल्लिक है। उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज से इजहार यकजहती करते हुए ख़त में कहा है कि फौज रोज़ाना कुर्बानियां दे रही है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। दुबई में फ़ज़ाई टैक्सी सर्विस का आगाज़ 2026 से होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने गुज़िश्ता रोज़ 2026 तक अमारात में एयर टैक्सी सर्विस के आगाज़ के मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब में शिरकत की। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे के तहत दुबई दुनिया का पहला शहर होगा जिसमें 2026 तक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग तैयारों के जरिए मुस्तकिल फ़ज़ाई टैक्सी खिदमात के लिए वर्टीपोर्ट्स का मुकम्मल तौर पर तैयार करदा नेटवर्क होगा।
चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान भारत मैचेस की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज हो गया। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे टिकटें ऑनलाइन खरीद सकेंगे। दुबई के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे टिकटों की फरोख्त का आगाज होगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की ऑफिशियल वेबसाइट से टिकटों की फरोख्त की जाएगी। मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए आर्मी और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी। वफाकी वजारत दाखिला ने सह फरीकी क्रिकेट सीरीज के लिए आर्मी और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।